हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने 7.4 एक्सरसाइज के अंतर्गत इस रूपों को देखा हुआ था कि कैसे फलनों का हम समाकलन करते हैं। कल मैंने इस रूप के फलन का समाकलन ज्ञात करना बताया हुआ था। आज मैं इस रूप के फलन का समाकलन ज्ञात करना आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x² और dx। दोनों के लगाने की जो क्रिया विधि है टू कॉपी एक जैसी ही है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। पूर्ण वर्ग के बनाने की सहायता से ही हम इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो देखिए, हल करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रश्नों को उतार लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 का dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx और बटे √, ये कितना होगा 7 - 6x माइनस में x²। आगे बढ़ते हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने की क्रिया विधि मैंने आपको क्या बताई हुई थी कि हमेशा x² का गुणांक एकांक होना चाहिए और साथ में धनात्मक होना चाहिए। तो x² का गुणांक एकांक तो है लेकिन चिन्ह काय का है, ऋण का है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको धनात्मक बनाना है। और धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ऋण चिन्ह को कॉमन लेना होगा। तो ऋण चिन्ह को कॉमन ले लेंगे आप, तो कॉमन लिए माइनस। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि जो प्लस के होते हैं वो माइनस में बन जाते हैं और जो माइनस में होते हैं वो प्लस में बन जाते हैं। तो ये माइनस का था तो काय बन गया प्लस में, ये माइनस का था तो प्लस में बन जाएगा और ये 7 प्लस में था तो माइनस बन जाएगा। क्लियर? और कोष्टक लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये dx है, बटे का निशान और √ का निशान माइनस। अब आप पूर्ण वर्ग बनाने की क्रिया विधि करेंगे। क्या करना है, आगे स्टेप में क्या करना है, जो x का गुणांक होता है उस गुणांक का आधा करेंगे। तो x का गुणांक कितना लिखा हुआ है 6 का आधा करेंगे कितना होगा 3, फिर उसका वर्ग कर देंगे। तो 6 का मैंने आधा किया कितना आया 3, फिर उसका वर्ग किया तो 3 तिरका 9। इसका मतलब है इसमें हम 9 जोड़ेंगे और 9 को घटाएंगे। x² प्लस में 6x माइनस 7, क्या करना है 9 को जोड़ना है और 9 को घटाना है। क्लियर? ये सब आपको रफ में करना है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हुआ dx बटे √ का निशान माइनस बाहर कॉमन ही है। अब इनमें देखते हैं कि किस में हमारा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बन रहा है या a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम कि जे a² लिखा हुआ है, 9 को लिखें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि इसको ले लें, इसको ले लें और इसको ले लें। तो a किसका फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे कितना लिखा है x प्लस b के स्थान पे कितना लिखा, ये 3 का स्क्वायर है तो b के स्थान पे 3, तो इसका स्क्वायर। फिर जो बचे हुए हैं उनको साथ में ले लीजिए, ये बचा है और ये बचा है। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचा 7 और प्लस में 9। आगे बढ़ाइए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx और √ का निशान, ये माइनस का निशान है। क्लियर? तो माइनस तो पूरे में कॉमन था तो यहाँ पे हमें मंझला कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो जी मंझला कोष्टक लगा दिया और जी कितना होगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 और 9 कितना होगा 16। और बढ़ेंगे फिर आगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे √ का निशान और जी कितना होगा माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, ये मंझला कोष्टक है यहाँ पे, और जी माइनस 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा और जी 4 का वर्ग है तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग। अब हमें क्या करना है, इस माइनस का अंदर गुणा करा देना है। तो आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये dx है, √ का निशान, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो प्लस है उसको पहले लिखेंगे, ये हुआ माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब इतना होने के बाद मैंने आपको कल बताया था कि आपको 7.4 के अंतर्गत 6 फॉर्मूले बताए गए हैं। इन 6 रूपों में से कोई ना कोई एक रूप का प्रश्न अवश्य आपको फंसना है। ठीक है?
तो ये किस रूप का फंसा हुआ है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx लिखा हो और अंडर रूट अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, और प्लस में कांस्टेंट सी तो जुड़ता ही है। तो देखिए ये यही फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको हल करेंगे, कितना होगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे कितना लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 बटे में ए के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 4। अब आपने जिसको एक्स माना हुआ है उसका भी हम अपकलन करेंगे, तो एक्स का अपकलन करेंगे तो एक आएगा, 3 का अपकलन करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 यानी 1 आया, और 1 का भाग देने से कोई फायदा नहीं है, तो 1 का भाग ही दे दिया गया है, 2 या ना 2 कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न हमारा समाप्त होने वाला है, इसलिए कांस्टेंट हम सी जोड़ देंगे, बस यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इसको उतार लीजिए। एक और एग्जाम्पल लिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 और इसका dx निकालना है। तो हल करने के लिए क्या करना है, इसमें को उतार लीजिए आप, 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 और जी dx है। बस नियम वही है, पूर्ण वर्ग बनाना है आपको, और पूर्ण वर्ग बनाने का नियम मैंने क्या बताया आपको, dx का गुणा 1 में करेंगे तो dx ही आएगा। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एकांक होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना लिखा है 2, तो हमें 2 से एकांक बनाने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, तो अंडर रूट का निशान, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो जी कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 2 नहीं है तो बटे में जाएगा, और माइनस 3 में भी 2 नहीं है तो यहाँ पर भी बटे में जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये है आपका dx, और ये कितना लिखा है आपका अंडर रूट में 2 लिखा है, आप चाहो तो बाहर कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्लियर, और बटे अंडर रूट ये कितना लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई 2 माइनस में 3 बाई 2, क्लियर। इस 2 को बाहर लिया तो हमने अंडर रूट 2 में लगा दिया, क्लियर। आगे चलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये कितना लिखा है dx, बटे का निशान, अंडर रूट का निशान। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग का नियम क्या है, x का गुणांक कितना लिखा हुआ है 1/2, 1/2 का हम आधा करेंगे, यहाँ 1 मानेंगे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, 1/4 आया, जितना आए उसका वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16, 1/16 हमें जोड़ना पड़ेगा और 1/16 हमें घटाना पड़ेगा। ये सब चीज आपको ये कहाँ पे करनी है, रफ में करनी है, ठीक है। तो जी कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई 2 माइनस में 3 बाई 2, क्या जोड़ना है आपको 1/16 जोड़ना है और 1/16 घटाना है। आगे बढ़ते हैं, 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे, अब आप देखिए किस में हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर, इस 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बन गया प्लस में बी स्क्वायर बन गया और प्लस में 2ab, यानी इसको और इसको साथ में लेंगे, ठीक है। तो जी कितना होगा अंडर रूट ए बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पे कितना लिखा है x प्लस b के स्थान पे कितना आया 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 आया b के स्थान पे, तो 1/4 फिर इसका होल स्क्वायर, क्लियर। अब जो बचे उसको साथ में ले लीजिए, कौन कौन बचा गया, माइनस का 3/2 बचा और माइनस के 1/16, तो माइनस कॉमन लेंगे, कितना आया आपका 3/2 और प्लस में 1/16, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये dx है, बटे का निशान लगाएंगे, अंडर रूट ये कितना है आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस
2 और 16 का लासा लेंगे तो 16 ही आएगा, और 2 से भाग 16 में देंगे तो 2 8 16, 8 बार गया। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24, और प्लस 16 का भाग 16 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। और इसको हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे का निशान अंडर रूट कितना लिखा हुआ है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 24 और 1 कितना होगा 25, ये होगा आपका 25/16। आगे बढ़ते हैं। 1/√2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये dx है, बटे का निशान ये अंडर रूट का निशान लगाएंगे, और ये होगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका भी हमें वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा, तो 25 का वर्ग लेंगे तो 5 आएगा, ये 5/4 लिखेंगे तो 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक फॉर्मूला फंस गया आपका, क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे √x² माइनस a² का। ठीक है, तो पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर आपको मैं आगे बताता हूं। ये 1/4 नहीं है, ये 5/4 लिखा हुआ है, 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। बराबर का निशान साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√2 बाहर कॉमन है, ये dx है, और बटे कितना लिखा हुआ है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। मैंने अभी प्रश्न को लिखा हुआ है जिससे कि मैं ये मैट दूं। ठीक है, अब मैं इसको मैट दे रहा हूं। ठीक, अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे में अंडर रूट अगर लिखा है x² माइनस a², तो क्या फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस, और जैसा लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, और प्लस में कांस्टेंट c जुड़ जाता है। बस इसी सूत्र का इस्तेमाल करिए, तो 1/√2, और ये फॉर्मूला है आपका क्या है लॉग, ये बाहर रहेगा, और मॉड का निशान है x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है x प्लस 1/4, और प्लस का चिन्ह इसमें छोटा कोष्ठक लगा लीजिए, और अंडर रूट जैसा लिखा हुआ है उसको टू कॉपी उतार देना है। कितना लिखा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस a² जन 5/4 का होल स्क्वायर। और अब हम लगाएंगे इसमें मॉड का निशान, और सवाल खत्म होने वाला है तो कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ठीक है, और इतना होने के बाद ठीक है कांस्टेंट c जोड़ दिया, बस हमारा प्रश्न हल हो गया। इस प्रश्न को और आगे हल करना हो तो आप इसमें लासा लेके इसको हल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ाना है तो आपका प्रश्न यही होगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको उतार दीजिए। अब देखिए इसमें जिसको x माना है उसका भी हम अवकलन करके उसके भाग करते हैं, तो x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1/4 का अवकलन करेंगे 0 आएगा। तो 1 का भाग देना 2 या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको आगे अगर